ऊस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था। वो निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। वो समस्त पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी से अपने यहाँ भोज का प्रबंध किया करते और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रित किया करते थे। जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता और वो स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था, संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो। इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थीं। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूँ। वो बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदई 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम।
इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की।